वेलकम टू यूनाइटेड एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके साथ साथ हमने समझी थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन, जिसमें इंक्लूड था रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, साथ में उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, और हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स और डेफिनेशंस भी उसके साथ साथ समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ जो डिफाइन करती है व्हाट आर कर्व्ड मिरर्स और वी कैन से स्फेरिकल मिरर। सो हमारे पास जो डेफिनेशन है वो बताती है द मिरर विच हैव कर्व्ड शाइनिंग सरफेसेस आर कॉल्ड कर्व्ड मिरर्स। यानी कि ऐसे मिरर जिनकी जो शाइनिंग सरफेस है वो होती है कर्व्ड फॉर्म में, उन मिरर्स को हम कहते हैं कर्व्ड मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर। वैसे तो स्फेरिकल मिरर और कर्व्ड मिरर में थोड़ा सा डिफरेंस है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, हमारे पास एक मिरर है जिसकी शेप एक कर्व्ड फॉर्म में भी है। ऐसे मिरर हमने काफ़ी जगह देखे भी होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं मिरर हाउस, वहाँ पर हमें इस तरह के मिरर देखने को मिलते हैं जिनकी जो शेप होती है वो एक कर्व फॉर्म के अंदर होती है। ठीक है, सो ये हो गया हमारे कर्व्ड मिरर, जिसके सामने अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूं तो वो मुझे एक कर्व के फॉर्म में इमेज वापस लौटाता है। सो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया कर्व्ड मिरर्स के लिए। अगर मैं बात करूं स्फेरिकल मिरर्स की, तो स्फेरिकल मिरर्स वो मिरर्स होते हैं जिनकी शेप एक स्फेयर की तरह होती है। स्फेयर हम कंसिडर कर सकते हैं एक बॉल। नाउ इस चैप्टर में हम जो स्फेयर कंसिडर करेंगे वो एक होलो स्फेयर कंसिडर करेंगे। होलो स्फेयर वो स्फेयर होता है जिसके अंदर कोई मटेरियल नहीं होता, जिसके सिर्फ एक सरफेस होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो एक टेनिस बॉल। So now let's get back to our definitions. Now अब हम स्टार्ट करते हैं spherical mirror की definition के साथ. So what it is, the mirror whose reflecting surface is part of a sphere are called spherical mirror. यानी कि ऐसे मिरर जो कि स्फेयर के फॉर्म में हो और जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्फेयर का एक पार्ट हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये ब्लू जो सर्कल है ये डिनोट कर रहा है एक स्फेरिकल मिरर को। नाउ इस स्फेरिकल मिरर के अगर मैं दो टुकड़े कर दूँ, ठीक है, तो जो मेरे पास टुकड़ा बचता है, जो पार्ट बचता है, उसे मैं नाम दे देता हूँ पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। यानी कि ये हमारे लिए एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है जो कि एक मिरर की तरह वर्क करता है। नाउ अभी किस तरह का मिरर है और कैसे काम करता है इसके बारे में हम आगे समझते हैं, बट बिफोर दैट हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातें और देख लेते हैं, जैसा कि शेप डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कर्व्ड सरफेस। यानी कि जो स्फेरिकल मिरर है उनकी शेप डिपेंड करती है कर्व्ड सरफेस के नेचर पे। और अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं हम उसे कंसिडर करते हैं एज अ पार्ट ऑफ ए होलो स्फेयर। यानी कि स्फेयर है, उस स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट हम उसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर विच इज़ पॉलिश्ड फ्रॉम वन साइड। यानी कि हो सकता है या तो वो पार्ट अंदर की तरफ से पॉलिश्ड हो या फिर बाहर की तरफ से पॉलिश्ड हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दो स्फेयर ड्रॉ किए हैं जिन्हें मैंने नाम दिया है नंबर 1 एंड नंबर 2। नाउ इन स्फेयर्स में आप देख रहे होंगे कि आपको दिखेगा एक ग्रीन कलर और एक ब्लू कलर। ब्लू कलर डिफाइन करता है एक स्फेयर को, स्फेयर की बाउंड्री को, बट जो ग्रीन कलर शो कर रहा है वो ये बताता है कि ये स्फेयर अंदर की तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या फिर इस स्फेयर के आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। एग्जाम्पल के लिए
मैंने यहाँ पे शो किया है कि जो ग्रीन कलर है वो शो करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, और जो ब्लू कलर है वो शो कर रहा है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को। नाउ अगर मैं इस स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, नाउ मैं अगर इस स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तो मुझे जो रिमेनिंग पोर्शन मिलेगा वो मिलेगा इस फॉर्म में। ये फॉर्म मुझे क्या डिफाइन कर रहा है कि अगर मैं कोई लाइट इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करूं तो वो एक सर्टेन डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, बट अगर मैं इसके नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड के ऊपर कोई लाइट स्ट्राइक करूं तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। इन अ सिमिलर वे सेकेंड मिरर के केस में है कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर सरफेस है और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर सरफेस है। तो अगर कोई लाइट इसके इनर सरफेस पे स्ट्राइक होगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी, बट अगर आउटर सरफेस पे स्ट्राइक हो तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सो आई होप आपको ये दोनों डायग्राम क्लियर हो गए होंगे। सो नाउ अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म्स की तरफ। सो वो यानी कि अभी हमने देखा कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर पे या तो इनर साइड भी हो सकती है या फिर आउटवर्ड साइड भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास यहाँ पर दो मैंने स्फेयर लिया है। इन स्फेयर का मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है जिसे मैंने नाम दिया मिरर। नाउ अभी किस टाइप का है ये डिपेंड करता है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। सो नाउ यहाँ पर मैंने दो कलर डिफाइन किए हैं, रेड एंड ब्लैक। दिस रेड कलर shows the reflecting surface. So I wrote the outward surface is the reflecting surface. यानी कि ऐसा मिरर जिसकी आउटवर्ड सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो हम उसे नाम देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इन अ सिमिलर वे अगर किसी मिरर की इनवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो हम उन्हें नाम देते हैं कॉनकेव मिरर। नाउ इनको याद करने का तरीका क्या है? कॉनकेव इज डिफाइंड बाय द नेम कॉनकेव। हम इसे दो पार्ट में देखते हैं। केव डिफाइंस द डेन यानी कि गुफा। तो जिस मिरर का स्ट्रक्चर गुफा की तरफ हो और इनर साइड अगर रिफ्लेक्टिंग हो तो वो हमारे लिए कॉनकेव मिरर कहलाता है। सो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। नाउ अब हम इनकी बेसिक डेफिनेशन पे चलते हैं। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inward that face toward the center of sphere are called concave mirror। यानी कि ऐसे spherical mirror जिनकी reflecting surface अगर सेंटर की तरफ कर्व्ड हो यानी कि सेंटर की तरफ फेस हो तो वो सरफेस हो गई हमारी या वो मिरर हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। सिमिलर वे अगर किसी स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड है तो उन मिरर्स को मैं कहता हूँ कॉन्वेक्स मिरर। नाउ अब हम मूव करते हैं कुछ दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ या दो इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्हें मैं कहूँ तो इनमें से पहला है कॉनकेव मिरर्स आर पॉलिश्ड इनवर्ड इंस्टेड ऑफ कोटिंग देम ऑन आउटर साइड। हमने ही पहले पढ़ा था कि मिरर बनाने के लिए अगर हम किसी भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के एक तरफ कलर कर दें तो वो हमारे लिए मिरर का काम कर सकता है। सेम वे अगर हमें कॉनकेव मिरर को बनाना है तो हम इनवर्ट सरफेस को पॉलिश कर देंगे, इसके बजाय कि हम बाहर की तरफ कलर करें। हमें बाहर की तरफ कलर करने की ज़रूरत नहीं है, हम इनर साइड को पॉलिश कर सकते हैं। दिस मिरर्स आर कॉल्ड फ्रंट कोटेड मिरर्स। इन्हें फ्रंट कोटेड मिरर नाम से भी जाना जाता है और ये साइंटिफिक एपरेटस में हमारे काम आते हैं। नाउ कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर आर कोटेड ऑन इनर साइड विथ रिफ्लेक्टिंग कोट एंड देन द सरफेस इज कलर्ड फ्रॉम आउटर साइड सो द कॉन्वेक्स सरफेस कैन बी यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है तो इन्हें हम टुकड़ों में समझते हैं। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर्स आर कोटेड ऑन इनर साइड। तो इस लाइन को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। हमें वो बात क्या बताती है कि जो हमारे कॉन्वेक्स मिरर है इन्हें बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम इनर साइड पे एक कोटिंग लगा देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मैं एक तरफ मिरर के कोटिंग लगा दूंगा तो दूसरी तरफ मुझे एक मिरर की तरह इसका फिनोमेना देखने को मिलेगा। ठीक है। नाउ अब दूसरी बात वो हमें क्या बता रहा है
इनर साइड विथ रिफ्लेक्टिंग कोट, यानी रिफ्लेक्टिंग कोट जैसे कि एल्यूमिनियम और सिल्वर कोटिंग हमने कर दी अंदर की तरफ। देन द सरफेस इज कलर्ड फ्रॉम आउटर साइड सो दैट कॉन्वेक्स सरफेस कैन बी यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन। और जो ये आउटर सरफेस है, ये जो हमारे लिए बच गई है ये सरफेस, इस सरफेस को भी मैं यहाँ से कोटिंग कर दूंगा या फिर यहाँ से कलर कर दूंगा, जिससे कि मैं इसको एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह यूज़ कर सकूं। तो अब मैं कलर कहाँ करूँगा, इस येलो कलर, एक येलो कलर की जो सरफेस है वो आउटर साइड को कवर कर लेगी और दूसरी येलो कलर का जो सरफेस है उसे मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, जो ये डिफाइन कर रहा है कि इस कोटिंग का एक तरफ तो मेरे काम मिरर की तरह आ रहा है और एक तरफ को मैंने दूसरे कलर से पेंट कर दिया। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम मूव करते हैं हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज की तरफ। सो हमारे पास यहाँ पर एक मिरर है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ एज ए कॉन्केव मिरर, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने डिफाइन किया है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसे ग्रीन से शो किया है। तो ग्रीन कलर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। नाउ इस कॉन्केव मिरर में जो सेंटर होगा, यानी कि ओ से लेके और एक कॉर्नर तक और ओ से लेके दूसरे कॉर्नर तक की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। तो ओ यहाँ पर सेंटर पॉइंट हो गया इस मिरर का, तो इस पॉइंट को मैं कहूँगा पोल। तो इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन ये क्या है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है उसे मैं कहता हूँ पोल। नाउ व्हाट इज COC? COC मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिया है जिसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कि अगर ये एक स्फेयर होता, सो इस स्फेयर का अपने आप में एक सेंटर होता, उस सेंटर को मैं डिफाइन करता हूँ इस C पॉइंट से। सो इस C पॉइंट को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इस कर्व का एक सेंटर पॉइंट। नाउ अब हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, इट इज, हम यहाँ नीचे देख सकते हैं, द लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल तक की जो लाइन है, जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन करते हैं उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। नाउ व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी इस कर्वेचर का रेडियस क्या है। सो रेडियस हम जानते हैं किसी सर्कल की क्या होती है, उसकी सरफेस से लेके उसकी सेंटर तक की डिस्टेंस। तो हमारे यहाँ क्या है, इस पोल यानी कि पॉइंट O से लेके सेंटर तक के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। व्हाट आर पैरेलल लाइंस या पैरेलल रेज? पैरेलल रेज हमें डिफाइन करती है द रेज ऑफ लाइट विच ट्रेवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ऐसी रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है। नाउ व्हाट इज फोकस? फोकस क्या होता है, जब पैरेलल रेज ट्रेवल होती है और कॉन्केव मिरर से स्ट्राइक होकर वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है एंड द पॉइंट इज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। सो ये एक बेसिक टर्म थी जो मैंने आपको बताया, बट अगर आपको फोकस के बारे में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो हम आगे भी फोकस को डिस्कस करेंगे ना। बट अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस पे जब सभी लाइट एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाती है तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सो दीज आर द बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन एंड दीज ऑल आर एप्लीकेबल इन द कॉन्वेक्स मिरर टू। तो इन बेसिक टर्म्स को हम कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं। नाउ अब हम आगे प्रोसीड करते हैं और समझते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, यानी कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या है। सबसे पहले कार्टेशियन क्या है, देखो जो प्लेन हमारा एक्स और वाई एक्सिस से मिलकर बना होता है उस प्लेन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। सो अगर हम बात करें इस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उससे हम एक्स एक्सिस डिफाइन करते हैं, वर्टिकल एक्सिस को हम वाई से डिफाइन करते हैं। इन अ सेम वे हम नेगेटिव एक्स भी लेते हैं और नेगेटिव वाई भी लेते हैं, और हमें पता है कि हम इनके थ्रू क्वाड्रेंट्स भी डिसाइड करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा, या फिर वाई पॉजिटिव होगा और एक्स नेगेटिव होगा।
तो ऐसा ही हमारे पास एक साइन कन्वेंशन यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ मैंने यहाँ पे आपको शो किया है रेड कलर से कॉनकेव मिरर एंड दिस ग्रीन कलर मिरर शोज कॉन्वेक्स मिरर। नाउ अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि इनके अंदर साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं। तो हम एक बेसिक क्राइटेरिया लेने के लिए क्या करते हैं कि पोल से जब भी नेगेटिव x की तरफ हम चलेंगे तो हम उस तरफ साइन को नेगेटिव लेंगे, और जब हम पॉजिटिव x की तरफ चलेंगे तो हम साइन को पॉजिटिव लेंगे, यानी डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास यहाँ पर एक मिरर है जिसकी मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ग्रीन कलर से शो किया है। नाउ अगर मैं पोल O से लेफ्ट की तरफ मूव करता हूँ, तो मैं चल रहा हूँ नेगेटिव x में। सो मेरा ऑब्जेक्ट अगर मैं इस साइड रखता हूँ तो मैं कहूँगा कि मेरी जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव डिस्टेंस है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 5 मीटर दूर रखता हूँ O से तो मेरी डिस्टेंस -5 मीटर हो जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं O से राइट साइड की तरफ चलता हूँ और मेरी डिस्टेंस अगर मैं लेता हूँ पॉजिटिव, तो उसको मैं कैसे डिफाइन करूँगा कि अगर मेरी ऑब्जेक्ट राइट साइड में है और वो 60 मीटर पे है तो मैं डिफाइन करूँगा +60। अगर मेरे ऑब्जेक्ट की हाइट अपसाइड है, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और +y एक्सिस पे है, तो मैं उसकी हाइट लूँगा पॉजिटिव वैल्यू में, और अगर वो नेगेटिव y साइड में है तो उसकी नेगेटिव हाइट लूँगा। और जनरली हम समझने के लिए इंसिडेंटल रे को लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव करवाते हैं, और अगर हम चाहें तो उसको राइट टू लेफ़्ट भी मूव करवा सकते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन अस, बस फॉर द बेसिक क्राइटेरिया हम इंसिडेंट रेस को लेफ़्ट टू राइट ही मूव करवाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। सो अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर।